साप्ताहिक राशिफल 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के मध्य का ये सप्ताह है। इस सप्ताह में शुक्र, मंगल, बुध धनु राशि में गोचर करेंगे। वृष, मिथुन और कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। सूर्य दसम और एकादशम भाव में गोचर करेंगे। शनि एकादश भाव में, राहु द्वादश भाव में और बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेगा। जनवरी के महीने का ऑलमोस्ट ये अंतिम सप्ताह ही आप कह सकते हैं। 22 से 28 इस सप्ताह में ग्रह स्थिति के आधार पर, चंद्रमा के गोचर के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर आपको आपके जीवन के बारे में, फाइनेंस, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और करियर, लव लाइफ, सभी चीजों पर आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातकों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो चंद्रमा जो गोचर करेगा दूसरे, तीसरे और चौथे घर में, यानी कि धन को लेकर के, कुटुंब परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के थोड़े से जिम्मेदारी आपकी बढ़ेंगी। आवश्यकता के अनुसार, यानी कि आपको 100 रुपए खर्च करने हैं तो हो सकता है 100 रुपए न मिले, 90 ही मिले, यानी 10 रुपए के लिए आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। हालांकि इस माह में आप परिश्रम अच्छे तरीके से करेंगे, मेहनत आपका सफल होगा और खान पान को लेकर के थोड़े से असंतुष्ट रहेंगे। फूड पॉइजनिंग इत्यादि आपको इस महीने में, यानी कि पेट से संबंधित कुछ परेशानी, दिक्कत इस सप्ताह के अंदर आपको परेशान कर सकता है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। पैसों का सही इन्वेस्टमेंट करने का ये पूरा सप्ताह समय ठीक नहीं रहेगा। पैसों को ज्यादा से ज्यादा आप सेव करें, केयर करें, बचत करें और सही समय का इंतजार करें। व्यापार, करियर, कार्यक्षेत्र सब कुछ परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ेगा। अपने आप कोई जैकपॉट इस सप्ताह में आपको नहीं मिलेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार। चंद्रमा का गोचर आपको बेहद अनुकूलता प्रदान करेगा। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है और इस सप्ताह में आप कुछ बड़े जिम्मेदारियों वाले कार्य को शुरू कर सकते हैं। कुछ बड़ा स्टार्टअप बिगनिंग इस सप्ताह में आप का होता हुआ आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे। कारोबार, व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं। करियर में भी कुछ अच्छे लोगों से आपकी कनेक्टिविटी, आपका कार्यक्षेत्र, पिता, पैतृक विरासत और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और आप लगातार सकारात्मक इस पूरे सप्ताह के अंदर अपने एटीट्यूड के अंदर सकारात्मकता का एक परिचय आपको मिलता चला जाएगा। लव लाइफ आपकी स्ट्रांग होगी और पारिवारिक जीवन भी आपका आपके अनुकूल ही लगातार चलने वाला चलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं मिला जुला आपको परिणाम इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे। द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर होने से कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट को से रिलेटेड कोई भी बड़ा निर्णय इस सप्ताह में आपको नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से आपको निभाना चाहिए और वास्तविक व्यवहार को, वास्तविकता को अपने जीवन में यहाँ पर आपको स्वयं समझना चाहिए और सामने अपने आसपास के लोगों को भी समझाना आपके लिए फायदेमंद होगा। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है इस सप्ताह के अंदर और लगातार आपकी एक सकारात्मकता, जो आपके अंदर एक सोच का बढ़ावा हो सकता है, उसे आप जरूर कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। थोड़े से अपने संतुलन, अपने सही और अच्छे और बुरे निर्णय को आप सही सोच समझ करके लेते चले जाएं। ये सप्ताह आपको निकट भविष्य में कुछ अच्छे परिणाम से जोड़ने में सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। बड़ी मोटी मुनाफा हो सकता है, धन का लाभ होगा। कारोबार, व्यापार लगातार बेहतर चलते चले जाएंगे और आपको समाज में विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए
बड़े धन का लाभ का योग इस सप्ताह में बन रहा है। करियर कार्य क्षेत्र में एक नई कनेक्टिविटी मिल सकती है। कुछ बड़े व्यापार का, बड़े कार्य क्षेत्र का स्टार्टअप हो सकता है बॉस के साथ। पिता, पैतृक विरासत और बॉस के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति इस सप्ताह में पॉसिबल है, संभव है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कुछ नए तरीके की चुनौतियों को पेश करेगा। इस सप्ताह में आपको मानसिक असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा, अशांति का सामना करना पड़ेगा। और पुरुष हैं तो थोड़े से महिलाओं के व्यवहार से आपको सावधानी रखनी होगी, और महिला है तो अपने आसपास के पुरुषों का यानी कि विपरीत लिंग से आपको इस सप्ताह में कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस चीज का आपको पूरी ध्यान रखना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर कार्य क्षेत्र का लगातार डेवलपमेंट का योग इस सप्ताह में बनेगा, लेकिन अपने आप चीजें ज्यादा मेटलाइज होंगी, आपके मेहनत करने से नहीं होंगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल, संघर्ष और आपके अथक प्रयास के बाद आपको सफलता देगा। भाग्य आपके परिश्रम, मेहनत के माध्यम से आपका साथ देगा। धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि का अभाव रहेगा। व्यापार में भी थोड़ा सा आपका मन लगेगा नहीं, मन में लगातार अशांति का एक माहौल बना रहेगा। जो चीजें आप चाहते हैं वो मिल नहीं रही हैं, जो मिल रही हैं आपका उनमें दिल नहीं लगेगा। तो इस तरह का एक संतुलन थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली इस पूरे सप्ताह में बनेगा तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह अपने आप में बेहद खास रहेगा। इस सप्ताह में आप व्यापार में एक नई कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ अच्छे परिणाम आपको, अच्छे प्रभाव आपका, अच्छे एक तरह से रिस्पॉन्स आपको मिलेगा लोगों के द्वारा, बॉस के द्वारा। और आप इसी तरह से यदि आप लगातार मेहनत परिश्रम करते चले गए तो ये पूरा सप्ताह आपके आने वाले भविष्य में कुछ बड़ी कामयाबी, सफलता का एक शानदार सर्टिफिकेट ये सप्ताह बन सकता है। यानी कि 22 से 28 जनवरी, इसको आप डायरी में नोट कर लेना। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान करेगा। लंबे समय से संघर्ष जो कर रहे थे वो खत्म हो सकता है। कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। सरकार के द्वारा या फिर उच्च स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा आपको फाइनेंस की प्राप्ति होना, व्यापार में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टेंडर की प्राप्ति हो जाना, कनेक्टिविटी आपकी स्ट्रांग बनना, करियर में लगातार अच्छे परिश्रम, मेहनत, अच्छे परफॉर्मेंस के माध्यम से आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट होना। और ये सारी उपलब्धियों के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको पारिवारिक बेहद शानदार अनुकूल वातावरण, परिवार के अंदर, जीवन साथी के साथ, और आप अपने लव लाइफ, लव रिलेशन में भी तमाम तरह की सेटिस्फेक्शन वाली परिस्थितियों का आपको आनंद, अनुभूति प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूलता प्रदान कर रहा है। व्यापारिक सफलता, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तमाम लंबे समय से चल रहे संघर्ष का समाप्ति यहां पर आप देखेंगे, और देश विदेश तक पहुंचने वाला ये एक समय कह सकते हैं। 22 से 28 जनवरी का ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आपके जीवन में कुछ नए परिभाषा को आपको बताएगा, समझाएगा, और जीवन के कुछ एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी का एक स्टार्टअप करने का ये एक प्रमाण पत्र बन सकता है। 22 से 28 जनवरी वाला सप्ताह। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूलता प्रदान करेगा आपको। आपके जीवन में थोड़े से खान पान में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अति उद्वेग से बचने की जरूरत है। अति एक्साइटमेंट जो है उससे आपके रिश्तों पर दिक्कत आएगी, समस्याएं आएंगी, और आप बेवजह अपने संबंधों को कमजोर कर सकते हैं। लगातार संघर्ष जिस चीज पर आप कर रहे थे, और एंड में आके यदि आप उस संघर्ष को गिव अप करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी से वंचित रह सकते हैं। तो ये समय आपके लिए तमाम सावधानी, तमाम सोच समझ करके धैर्यतापूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने वाला समय है। खुद समझ में ना आए तो आप परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ
अपने बुजुर्ग व्यक्तियों का, परिवार के अंदर जो भी बुजुर्ग सयाने लोग हैं उनसे आप समझें, सलाह लें, परामर्श लें और देन आप आगे बढ़ें। हो सके तो एक सप्ताह बिल्कुल शांतिपूर्वक मौन व्रत धारण कर लें, बिल्कुल बोलें ही ना। कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ अच्छे अवसर बनेंगे, शानदार डेवलपमेंट, लगातार प्रयास आपके अपने आप सफल होंगे। आपको किसी सफलता के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग जरूर आपके आगे आके रुकावट, गति अवरोध उत्पन्न करेंगे, आपकी मंजिल के सामने बीच रोड में ब्रेकर बना देंगे, सही समय पर आपको साइड नहीं देंगे, तो इससे थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। आपको कई बार लगेगा कि शायद मैं चूक जाऊंगा, शायद मैं तय समय पर मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। ऐसे तमाम असमंजस्यता की परिस्थितियां बन सकती हैं, परंतु सकारात्मक रहें। मीन राशि वाले 22 से 28 जनवरी तक बहुत शानदार, ताकतवर और शुभ परिणाम से आप अपने आप को जोड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण व्याख्या आपको बताते हैं साप्ताहिक राशिफल की। इस राशिफल के माध्यम से आप अपने बारे में समझें और अपने जीवन के बारे में विशेष जानकारी और अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज दें। संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे इस कार्यक्रम के नीचे लिखा हुआ आपको जरूर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं और आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कमेंट में अपनी सुझाव लिख सकते हैं या फिर आपको अच्छा लगा जय माता दी आप लिख दीजिए, ताकि हमें समझ में आएगा कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय माता दी।